देखिए पिछले क्लास का हम लोग, जो पिछले क्लास था पहला क्लास, उसका हम लोग होमवर्क देख लेते हैं जो मैंने आप लोगों को दिया था। तो पहला क्वेश्चन ये था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो हमें पता है कि प्राकृतिक संख्या की गिनती किससे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 100 1000 लाख तक, ठीक, लाख अरब खरब नील दशनील। तो सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी कौन सी है, 1। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 1। समझ गए, ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न आप लोगों का ये था कि 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। 1 से 20 तक की सबसे प्राकृतिक संख्याओं का, 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्या। तो 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्या क्या हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसका योग निकालना है, योग। तो ये बताया था मैंने, योग मीन्स जोड़ और अंतर मीन्स घटाव। तो इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो आप लोग जोड़ लीजिएगा, आप लोग जोड़ लीजिएगा इसको। इसका जोड़ने का ट्रिक भी होता है, हम लोग आगे समझेंगे, क्योंकि अभी हम लोग अपना बेस तैयार कर रहे हैं। मैथ का जो बेस होता है वो बेस तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अगर बेस मजबूत होगा तभी, अगर घर का देखते हैं, घर का जो नहीं डलता है वो कितनी मोटी दीवार होती है, अगर वो मजबूत ना रहे तो आप ऊंची मकान नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, मैथ का बेस बना रहे हैं। तो ये इसको जोड़ लीजिएगा, आगे हम लोग समझेंगे इसका ट्रिक क्या होता है जोड़ने का। प्राकृतिक संख्या का बोला था 1 से 20 तक की, तो देखिए 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्या जोड़ देना है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताना था, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो हमें पता है कि पूर्ण संख्या की गिनती किससे स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते अनंत तक। तो सबसे इसमें छोटी कौन सी है, सबसे छोटी 0 है। सबसे छोटी कौन सी है, 0 है, ठीक। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें तो पता है या तो 1 से स्टार्ट होगा या 0 से स्टार्ट होगा। कभी कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि प्राकृतिक था कि पूर्ण था। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। देखिए पूर्ण लिखते समय अगर हम पूर्ण लिखते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये ड़ाल जो लिखते हैं उसमें गोला टाइप का बनता है, यानी 0 टाइप का। देखिए बन रहा है ना, पूर्ण लिखते हैं तो, या कोई ऐसे भी लिखता है ड़ा को, तो देखिए तो 0 टाइप का, गोल टाइप का बन रहा है ना। यानी कि ये जो ऐसे लिखा हुआ है वो 0 से स्टार्ट होगा, और प्राकृतिक में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो 1 से, ये एक तरीके का आसान याद करने का, याद नहीं करना पड़ेगा। अब तो आप भूल ही नहीं सकते कि पूर्ण है यानी इसमें 0 टाइप का बना है, 0 जैसा बना है, तो 0 से स्टार्ट हुआ। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक। अब अगला प्रश्न ये था कि 0 से 10 तक की सभी पूर्ण संख्या लिखिए। 0 से 10 तक की सभी पूर्ण संख्या लिखिए। 0 से 10 तक की सभी कौन सी संख्या लिखना है, पूर्ण संख्या। 0 से 10 तक की सभी पूर्ण संख्या। तो 0 से 10 तक की सभी पूर्ण संख्या बता सकते हैं। 0 पूर्ण संख्या गिनती 0 से स्टार्ट होती है, 0 से 10 तक की लिखना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 0 से 10 तक की कहा है, 10 तक की कहा है, यानी 10 तक। ये नहीं कि आप 9 तक बोलिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो हो गया। 10 गो संख्या लिखने के लिए आपको नहीं बोला है, 0 से 10 तक की बोला है, 0 से 10 तक की बोला है। समझ गए। अब चलिए पांचवा प्रश्न ये था कि -3 0 5 2.5 -1.5 और 7। इसमें प्राकृतिक संख्या कौन सी है, पांचवा ये था और छठवा ये था। 0
-1, 2, 3.5। इसमें हमें बताना था कि प्राकृतिक संख्या कौन सी है, इसमें बताना है कि पूर्ण संख्या कौन सी है। ठीक, तो अब आप ही बताइए, ये इसके पहले क्या चीज़ लगा है, घटाव का चिन्ह लगा है। तो मैंने क्या बताया था, जिस संख्या के पहले घटाव का चिन्ह लगा हो वो कौन सी संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या। तो ये तो प्राकृतिक संख्या हो ही नहीं, ये तो कौन सी संख्या हो गई, ये ऋणात्मक संख्या हो गई। 0, जिस संख्या की गिनती 0 से स्टार्ट होती है यानी वो पूर्ण संख्या होती है। तो 0 प्राकृतिक संख्या है क्या, प्राकृतिक संख्या की गिनती किससे स्टार्ट होती है, 1 से। और 0 कहाँ आता है, 0 तो 1 के पहले आता है, 0 1 के पहले आता है, इसमें तो 0 है ही नहीं। 0 तो 1 के पहले आता है, इसमें तो है ही नहीं, यानी ये कौन सी संख्या 0 हो गई, पूर्ण संख्या। 5, तो 5 आप कहेंगे बिल्कुल, ऐसे गिनती गिनते जाएंगे, 5 बिल्कुल प्राकृतिक संख्या है, 5 बिल्कुल प्राकृतिक संख्या है, ये हो गई। अब ये कौन सी संख्या है, 2.5, तो आप तो बता देंगे क्योंकि हमने बताया था ये तो दशमलव संख्या है। ये कौन सी संख्या हो गई, दशमलव संख्या, ये तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। ये कौन सी संख्या हो गई, इसको भी हम बता सकते हैं। ये तो अब बताइए ये कौन सी संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या हो गई। ये कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या, समझ गए, ये भी होगी प्राकृतिक संख्या, ये भी होगी प्राकृतिक संख्या। ठीक, समझ गए। 7 देखिए। अब पूर्ण संख्या 0 है कि नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि पूर्ण संख्या की गिनती 0 से स्टार्ट होती है। ये कौन सी संख्या हो गई, बोलेंगे अरे ये तो सर ऋणात्मक संख्या है। ठीक, ये कौन सी संख्या हुई, ठीक है। पूर्ण संख्या की गिनती किससे स्टार्ट होती है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 6 7 8 9 10 माने जहाँ गिनती खत्म होती है, और अब खरब अनंत तक। तो ये देखिए 2 आ रहा है ना, तो ये हो गए पूर्ण संख्या। ये बता देंगे अरे ये तो कौन सी संख्या है, दशमलव संख्या। ठीक, समझ गए। 6 क्वेश्चन था, 6 हो गया। चलिए, एक चीज़ इसमें रह गया था बताना, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में, कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक, लेकिन अभी ये मत समझिए, बस इतने समझिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है। अब बोलेंगे इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब यही है कि ये मान लीजिए ये टोकरी है, ये टोकरी में प्राकृतिक संख्या भरी हुई है, टोकरी में क्या भरी हुई है, प्राकृतिक संख्या। ठीक, ये एक दूसरा टोकरी है, इसमें क्या भरी हुई है, पूर्ण संख्या। ठीक, अब प्राकृतिक संख्या की गिनती किससे स्टार्ट होती है, 1 से। तो ये जो प्राकृतिक संख्या में 1 नाम की भरी हुई है, 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते 8 9 10 11 12, मतलब जहाँ तक आप गिन सको। अब पूर्ण संख्या की गिनती कहाँ से स्टार्ट हुई है, होती है 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते जहाँ तक आप गिन सको। तो देखिए, तो
प्राकृतिक संख्या इस टोकरी में जितनी रखी हुई है, प्राकृतिक संख्याएं, इस टोकरी में जितनी प्राकृतिक संख्याएं रखी हुई हैं, क्या टोटल इस टोकरी में के पूर्ण संख्या से मिल जा रही कि नहीं? कहने का मतलब आसान भाषा में ये समझिए कि इस टोकरी में जितने फल रखे हुए हैं, क्या इस टोकरी के फल से मिल जा रहे हैं? अब बोलेंगे बिल्कुल, बिल्कुल मिल जा रहे हैं, बिल्कुल मिल जा रहे हैं। यानी इस टोकरी के जितने भी फल हैं, इस टोकरी के फल से मिल जा रहे हैं। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि जितनी, यही है ये, कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। ठीक, समझ गए? अब यही कहें कि क्या इस टोकरी में का जितना फल रखा हुआ है, इसमें का तो सारा कुछ मिल जा रहा है, मिल जा रहा है, लेकिन इसमें का देखिए तो सारा कुछ मिल रहा है क्या? बोलेंगे नहीं, जीरो तो मिल ही नहीं रहा है। ये जो है जीरो, ये तो मिल ही नहीं रहा है। ये जीरो जो है, ये तो मिल ही नहीं रहा है। इसमें है क्या ये जीरो नाम का फल? नहीं है, नहीं है ना। तो कह सकते हैं ना कि लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक, वही चीज़ लिखा हुआ है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक, जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं वो सब, अब मान लीजिए जैसे लिखें, ये लिख दिए हमने, हम बोले कि क्या ये जितनी संख्याएं लिखी हुई हैं प्राकृतिक संख्या हैं क्या? हैं क्या? आप बताइए तो, ये जितनी संख्याएं लिखी हुई हैं ये कुल प्राकृतिक संख्या है क्या? आप बोलेंगे नहीं, इसमें तो जीरो भी है। ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी जो कन्फ्यूज़न रह गया होगा वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और